नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य की भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर कल रायपुर में आयोजित किया गया जनादेश पर्व। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कल हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई और आज प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनादेश पर्व का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंचित किसान, दलित, युवा और शोषित वर्गों के विकास और सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा सरकार द्वारा बीते 1 साल के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने हर वर्ष 3 से 13 दिसंबर तक जनादेश पर्व मनाने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने 1124 करोड़ रुपए की लागत के 1000 से अधिक विकास कार्यों का वर्चुअल रूप से भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा विजय शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव भी उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल पर सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जहां लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कल हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने घटना स्थल से दोनों माओवादियों के शव के साथ ही 12 बोर की 2 बंदूक, 1 भरमार बंदूक और माओवादी सामग्री बरामद की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम नेंड्रा और पुन्नूर के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान माओवादियों ने जवानों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। घटना स्थल से माओवादियों की बंदूक के अलावा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगम चुनाव में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख रुपए और 3 लाख से कम जनसंख्या पर 5 लाख रुपए तय किया गया है। वहीं नगर पालिका परिषद के लिए खर्च की सीमा 2 लाख रुपए और नगर पंचायत के लिए 75,000 रुपए होगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 11 और 12 दिसंबर को देश भर के 51 केंद्रों में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में भी 4 शिक्षण संस्थानों में इसका आयोजन हुआ। रायपुर स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर श्रेणी में ग्रैंड फिनाले की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में 31 टीमों ने भाग लिया। फिनाले में 60 टीमें विजेता घोषित की गई हैं, जिनमें से 2 संयुक्त विजेता रही है। दृष्टि श्रेणी में प्रथम स्थान कोयम्बटूर के श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने हासिल किया। धरोहर धरा श्रेणी में कोलकाता की टेक्नोमेन सॉफ्ट लेक और चेन्नई के श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज संयुक्त विजेता रहे। वहीं स्वास्थ्य इन्फिनिटी श्रेणी में दिल्ली की इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेंस विजेता घोषित की गई।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आज 14 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों, व्यवहार न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी सुलह राजीनामा के जरिए मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवादों के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित मामले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। बस्तर ओलंपिक के तहत कल से जगदलपुर में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हो गई है। यह प्रतियोगिता जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के अलावा धर्मपुरा और पंडरीपानी खेल परिसर में आयोजित की जा रही है। इसमें बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के करीब 3000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में करीब 300 आत्मसमर्पित नक्सली भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा नक्सली हिंसा में दिव्यांग हुए करीब 18 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखा रहे हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। देश भर में कल उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा वर्तमान में रद्द की गई सारनाथ एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 17 दिसंबर से पुनः शुरू किया जाएगा। कोरबा जिले की एक दिव्यांग छात्रा ने बिलासपुर में हॉस्टल की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही इस छात्रा ने कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया था। और कोरबा जिले के ग्राम कीरा कछार में 64 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 40 किसानों की बाड़ी में घुसकर 500 से अधिक आम के पौधों को उखाड़कर तोड़ दिया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।